अजमेर प्रेस क्लब में सत्र 2022 की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में वर्ष 2022 में होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विचार किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में संबद्ध सदस्य में फराज सागर और आमंत्रित सदस्य में सुनील दत्त जैन को सहवर्त किया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरीश वरियानी, विक्रम सिंह बेदी, महासचिव राजेंद्र गुंजल, सचिव राजकुमार पारिक, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य सरवर सिद्दीकी, रतनलाल बाकुलिया, अब्दुल सलाम कुरैशी, सतीश शर्मा, सुमन शर्मा, रजनीश रोहिला, विवेक शर्मा, तरुण दादिच और गिरीश दादिच आदि मौजूद रहे। साहित्य धारा अपन ने पिछली बार चालू किया था, उसके अंदर अपन ने कि इसमें हर 3 महीने में एक बार जो वरिष्ठ साहित्यकारों को शामिल करके अपन उनका करना चाह रहे थे, वो भी उसकी वजह से वो अब पिछली बार नहीं हो पाया। इस बार कोशिश करेंगे। कैरम प्रतियोगिता अपनी जो इन हाउस और इंटर क्लब दोनों अपनी जो पिछली बार एक कर पाए थे, अपन एक नहीं कर पाए थे, वो इस बार अपन कोशिश करेंगे कि अपन दोनों करें। एक अपनी जो अपन मासिक अपन गोष्ठी कर बैठ के गपशप की गोष्ठी करते थे अपन, वो वापस अपन चालू करना चाहते हैं कि महीने में एक बार अपन बैठे, वैसे फालतू बिना किसी विषय के अपन यहाँ पे गपशप करें, किस्से सुनाए पुराने, कोई बातचीत करे, अपनी बात करे, रोचक बातचीत हो कोई इस तरीके का, वो अपन वापस अब माहौल थोड़ा ठीक होगा तो जैसे अपन सर हमारा ब्यावर का ज्वलंत मुद्दा है मीडिया को लेकर। 10 साल से हम लोग जूझ रहे हैं हमारे पत्रकार खोलने के लिए। सबको आमंत्रण हो चुका है, हमारा पैसा जमा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, पर हमें कब्जा नहीं मिला। ये आवाज समिति के ये और आज मीटिंग भी है सर की, आज मीटिंग है वाला वो सम्मान ही होगा, क्योंकि अपन अपने छोटे से हाथों से अपन किसको पुरस्कृत कर सकते हैं जी, सम्मान ही होगा वो। सर एक निवेदन और था मेरा, अलग दूसरी जगह 203 मेंबर हो सर मैं 203 ठीक। एक सर हर साल वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें जितने मेंबर होते हैं उनको एक सदस्य सिंगर्स बुलाए जो अच्छा गाते, उनको कभी कभी आमंत्रित किया, शनिवार की परंपरा से उसको जोड़ने की कोशिश की। उस समय भी मैंने कहा था कि अजमेर के अंदर बहुत टॉप क्लास लेवल के म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, तो मेरा ये निवेदन था कि जैसे हम इस साल में 1 या 2 म्यूजिशियन को बुलाएं जो कई फिल्मों में भी अपना पीछे कांग्रेस सरकार ने उसको बंद कर दिया। स्टेट हाईवे की बात चल रही है सर, जो टोल्स वगैरह लगते थे मैं पत्रकारों के लिए ना, उस समय पब्लिक के लिए कर दिया था उन्होंने। बीजेपी सरकार ने जाते जाते पब्लिक के लिए खोल दिया था। क्या मतलब सर जो स्टेट हाईवे के जो टोल है सर, पब्लिक के लिए खोल दिया। जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट है उनसे टोल वसूला नहीं जा रहा। नंबर 1 ये गलतफहमी दूर करें। नंबर 2 क्योंकि मैं कई बार आना जाना होता है मेरा, रिसेंटली तो जैसे मैं नवंबर के महीने में भोपाल गया तो बीच में स्टेट के 2 टोल पड़े, तो पसार ले अपने पास में कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी चादर है छोटी अपन पैर पसार ले ज्यादा। और अपने को अगर इच्छा है कि नहीं हमारे को तो एनर्जी के साथ में काम करके बताना ही बताना है, तो फिर हम शुरुआत में प्लान कर लें कि भाई हमारे को इन संसाधनों से ये एक्टिविटीज़ करके ये अपने को या उसके रूम्स अगर अवेल करना चाहता है तो जो भी उसके निर्धारित उसका टैरिफ कार्ड है उसके 50% पे अपने मेंबर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है। उसके साथ में असेंबली हॉल भी लेना अगर चाहता है तो असेंबली हॉल भी दिया जा सकता है। उन सभी चीज़ों में अपने मेंबर को 50% उसको डिस्काउंट उसमें अवेलेबल होगा, और बस उसको सारे जो भी अपने नियम बने हुए हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी। जो क्लब की मर्यादाएं हैं उनका पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो नए साथी अपने हैं ये उनको ये बताना था एक बार, और इस पर अपन विस्तार से चर्चा अपन अलग से। हमारे क्लब की गतिविधियाँ नेचुरली होनी ही थी, लेकिन इसके बावजूद हमने पिछले 2 साल में ये स्ट्रेटेजी रखी कि जब जब भी हमारे को मौका मिला, जब जब भी कोरोना ने हमारे को स्पेस दिया, तो हमने उसमें उस अवसर का फ़ायदा उठा के, चाहे हमें अगर 2 महीने का टाइम मिला या 3 महीने का टाइम मिला, तो उसमें जो जो संभव हो सकी गतिविधियाँ, जितना हमारे को गाइडलाइन ने अलाउ किया, मान लीजिए 50 आदमी की अनुमति है तो हमने 50 आदमी के लायक कार्यक्रम कर लिया, 200 की अनुमति है तो 200 के लायक कार्यक्रम कर लिया। लेकिन अभी पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगातार ये चल रहा है कि हम जैसे जवार मंच पे हम
कार्यक्रम आयोजित कर लिया करते थे 1800 आदमी के साथ में, वो संभव नहीं हो पा रहा है। वो बिफोर लास्ट ईयर हमने जरूर एक कवि सम्मेलन आखिरी कार्यक्रम हमने किया था, जो हमने जवाहर मंच में अपने सत्र के आरंभ में ही हमने कर लिया था। लेकिन उसके बाद से हमारे को ये न तो गाइडलाइन से अनुमति मिली है, न कोरोना से अनुमति मिली है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस साल ईश्वर करे ये आखिरी लहर हो, ये यदि ये राहत रही तो हमने इस साल बहुत सारी गतिविधियां प्लान की है। अदरवाइज फिर अपन SOS कार्रवाई करेंगे। जैसे एक साथी थे अरविंद गर्ग, तो अभी उसके परिजनों ने मुझसे संपर्क किया था कुछ दिन पहले, तो उनकी ये इच्छा है कि वो हर साल 11,000 रुपये अपनी तरफ से वो क्लब को देना चाहते हैं। तो उससे हम कोई अगर चाहें तो कोई पुरस्कार हम उससे शुरू कर सकते हैं। तो मेरे मस्तिष्क में ये था, पिछले साल जो अपन चाह रहे थे कि अपन एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी अपन रखना चाहते हैं। तो उसके लिए तो कुछ योजनाएं हैं दिमाग में, वक्त आने पर आप लोगों को बताऊंगा मैं। उसमें तो अपन क्या है कि किसी राष्ट्रीय स्तर के किसी बड़े जर्नलिस्ट को अपन हर साल बुला के और उसको सम्मानित या पुरस्कृत करने का करेंगे। उसके लिए अपने को कम से कम 1 लाख रुपए तक की राशि अपने को हर साल उसका निकालनी पड़ेगी। 1 लाख नहीं तो कम से कम 51,000 तो हो ही। 51,000 के अलावा क्योंकि उसके ठहरने का, आने का, जाने का, खाने का जो भी खर्चा हो वो अपन मिला मिलू के मतलब वो वैसे 1 लाख पड़ जाएगा। उसके लिए तो अपन अभी फ़िलहाल तुरंत से कोई घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन सिटी लेवल का अजमेर के स्तर का अपन 11,000 रुपये का एक पुरस्कार रख सकते हैं। इसमें आप लोगों की राय बताएं, आप क्या कहते हैं? सही है, क्या वैसा था प्रोत्साहन मिलेगा लोगों को, है ना? तो 11,000 रुपये से पर्याप्त राशि है सिटी लेवल के पुरस्कार के लिए, है ना? तो सिटी है जिला? सर सिटी है डिस्ट्रिक्ट? जिला, जिला बिल्कुल जिला